वंस अपॉन अ टाइम एक गुरु ने मुझे बोला, सोमिल यू जिस कैन नॉट बी सक्सेसफुल। हाँ भाई, तू जो इतनी चौड़ में बैठता है, जो अपने आप को परफेक्ट कंसिडर करता है, यू विल नेवर मेक इट इन योर लाइफ। तेरे जो इंस्टाग्राम है उस पे बस 150 फॉलोअर्स है। लाइक हाउ डू यू जेन्युइनली बिलीव यू एवर कैन मेक मनी इस चीज से? हाउ डू यू जेन्युइनली बिलीव यू कैन compete अगेंस्ट दीज पीपल जिनके लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स है? एंड मे बी ही वॉज करेक्ट, मे बी वो बंदा मुझे सच कह रहा था, बट मेरा ईगो बहुत फ्रेजाइल है। मैंने उस बंदे को देख के बोला, ब्रो आई कैन नॉक यू आउट इन द बॉक्सिंग रिंग। सड़क पे दिख गया ब्रो, एंड आई वॉज लाइक आई विल टेक ऑन द चैलेंज ऑफ प्रूविंग हिम रॉन्ग। इंस्टाग्राम पे आई जस्ट हैव 149 160 के आसपास फॉलोअर्स एंड आई जस्ट गॉट अ बुक्ड सेल्स कॉल अपॉइंटमेंट। ना ऑब्वियसली एक बंदा जो रिटार्ड होगा उसके सिर के ऊपर से चली गई होगी, इफ यू आर एन इडियट हु डज नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। बट इफ you are into like agency type की चीज, and I'm not gonna sell you a course on agency, I have nothing to sell you. The things which I have to sell you, you probably cannot afford them, तुम्हारी औकात के बाहर होगी. So basically, if you are not an absolute retard, you know कि cold outreach के through appointments book करना is actually not very easy. It's not the hardest thing in the world, but एक sales call booked, especially from a hot lead. हॉट लीड मतलब सुंदर लीड नहीं, बेसिकली एक बंदा जो तुमसे खरीदना चाहता है. दैट्स अ प्रीटी बिग अचीवमेंट. एंड ऑल ऑफ द गुरुस दे टोल्ड मी, सोमिल तुझसे ये चीज नहीं हो सकती. एंड ब्रो आई विल नॉट स्पीक अ लॉट, आई जस्ट डू एक्शंस डू द टॉकिंग. एंड यहाँ पे माइक कनेक्टेड है, इसलिए आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट, बट दिस इज द मेल यू गेट फ्रॉम कैलेंडली जब तुम एक बुक्ड अपॉइंटमेंट अपने कैलेंडर में प्राप्त करते हो. जब एक बंदा आता है, सोमिल भाई आपने मुझे बोल दिया कि आप एक सेल्स कॉल मुझे दे रहे हो जहां पे आप मुझे चीजें बेचोगे, एंड तब भी मैं अपनी लाइफ से आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा आपको देने को तैयार हूं. दैट इज वॉट दिस बेसिकली मीन्स. एंड मैं अपना दिमाग बैठ के लाइक सोचने लगा. ऑनेस्टली ये बंदा स्क्रीनशॉट डाल रहा है अपनी स्टोरीज पे कि अजीब अजीब लोग उससे जो रीच आउट करते हैं, ही गेट्स सो मेनी डीएम्स डेली. इस बंदे के 2 लाख फॉलोअर्स है, प्रोबेबली दिन के 100 200 1000 डीएम्स तो आ ही जाते होंगे. So why did he actually work with me? Why did he actually book this call मेरे साथ में? I'm pretty sure like there are a lot of accounts with thousands upon thousands of followers. तो इस बंदे ने मेरे साथ बुक क्यों की? मेरे साथ जो नीश है, जो मेरी नीश है, सेल्फ डेवलपमेंट, which I don't consider myself इस नीश में. It's the cringiest and the shittiest type of people. Like it's just a circle jerk of people telling you just meditate, gym चले जाओ, उससे लाइफ फिक्स हो जाएगी. And they just have some shitty courses to sell you, and अपने बायो में लिखते हैं entrepreneur when they don't even make 10k rupees a month. And I just absolutely hate this niche. Anyways, मुझे सारे लोग बोलते थे कि सोमिल ये देख, तेरी नीश में इस बंदे के 1 लाख फॉलोअर्स है, इस बंदे के पास इतनी सारी ये चीज है, इसकी 1 मिलियन व्यूज आ गए. मेरी नीश में लोग आके चौड़ से बोलते थे, भाई मेरे 70 मिलियन व्यूज पिछले 1 महीने में आए हैं. एंड सरप्राइजिंगली दे आर नॉट साइनिंग एनी हाई टिकट क्लाइंट्स. So I was just genuinely sitting down and asking that even though I have a very big ego, I'm the most fantastic, the most perfect man on planet Earth alive, what actually set me apart? And the answer was pretty evident. जब उस बंदे को मैंने अपना लूम वीडियो बना के भेज दिया समझाते हुए what exactly I can do for him, उसकी जो प्रोफाइल है लाइक उसको कैसे I can actually help him, and I told him like book a sales call, I'll try to sell you expensive stuff, and he still bought it. I was asking myself why इतनी सारी बार, and the answer was very clear. The reason was like the only reason he booked a call with me instead of all these retards, all of these losers in my niche was because I put in the extra work. Now I know you're about to click off, सोमिल भाई सारे गुरु से सुन रखा है कि put in the extra work blah blah blah, but मैंने उसके लिए इतना ज्यादा पर्सनलाइज वीडियो बनाया, उसकी मैंने प्रोफाइल खोली. आई टोल्ड हिम एवरीथिंग. ब्रो आई अंडरस्टैंड इस चीज से तू सफर कर रहा है, यूट्यूब पे नहीं डाल पा रहा ना, प्रोबेबली यू डोंट हैव इनफ टाइम. ये जो चीज तू बेच रही, इट्स अ वन टाइम परचेज राइट? सो एवरी सिंगल मंथ यू हैव टू स्ट्रगल फॉर कस्टमर्स. आई एम प्रीटी श्योर यू आर नॉट वेरी हैप्पी इस चीज के साथ में, क्योंकि तू अपना टाइम इतना ज्यादा इस चीज में लगा रहा है. सो आई कैन ऑफर यू दिस लाइक XYZ चीज, एंड इससे तुझे ZYX फायदा होगा.
And if that sounds something of interest to you, I'm not going to be the cheapest guy in the market because I'm the absolute best. I have case studies, testimonial. ये देखो मैंने इस client के लिए ये चीज की. You can book a call मेरे साथ में. And he was like, damn bro. जैसे उस बंदे को वीडियो भेज दिया and उस बंदे ने देख लिया, he told me, Somil bro, I'm honestly amazed. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. लाइक आई एक्सपेक्टेड वो जो लोग होते हैं जो 2 मिनट का वीडियो एक बार बना लेते हैं एंड सारे लोगों को भेज देते हैं, सबको भेजते जाते हैं. आई थॉट एग्जैक्टली उनकी तरह ये वीडियो होगा. व्हेन आई सॉ दैट यू हैड माई प्रोफाइल ओपन और सारी चीज तूने मेरे कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताया, आई वॉज लाइक डैम ब्रो, दिस गाय नोस व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. एंड आई वॉज ऑनेस्टली वेरी वेरी सरप्राइज एंड अमेज्ड. इंस्टाग्राम पे सारे लोग मुझे बस वो कॉपी पेस्ट करके डीएम भेजते रहते हैं एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली पुट इन द एफर्ट. ही लिटरली सेंट मी एक वॉइस नोट एंड उसमें उसने बोला, सौमिल क्या तू अभी फ्री है, क्या हम अभी एक सेल्स कॉल कर सकते हैं. ऑब्वियसली इसने कॉल बोला था, लाइक ही डिड नॉट से सेल्स कॉल, बट दैट वाज व्हाट ही वाज इम्प्लाइंग. लाइक जस्ट आस्क योरसेल्फ, एक रैंडम थॉट एक्सपेरिमेंट. इफ यू टेल अ रैंडम गाय मैं आपको कोई चीज बेचना चाहूंगा, वो बंदा आपसे दूर भागता है. एंड दिस गाय वाज टेलिंग मी, सौमिल क्या तू अभी बात कर सकता है, क्या हम अभी बात कर सकते हैं सो दैट यू कैन सेल मी द थिंग्स विच यू हैव टू सेल. एंड आई वाज अमेज्ड मैन. इट्स द हैप्पीएस्ट फीलिंग. लाइक जिस दिन एक बंदा तुम्हारे पास आएगा, अ गाय हु इज डूइंग फैंटास्टिक, अ गाय हु गॉट लाइक 2 लाख फॉलोअर्स इन जस्ट 30 फ्रिकिंग डेज, जब वो बंदा तुम्हारे पास आएगा, जब वो बंदा तुम्हारे को बोलेगा अभी सेल्स कॉल कर ले, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल डेज. एंड द ओनली रीजन, बाय द वे, लाइक जो बंदे सोच रहे मैं कुत्तों की तरह उसके पीछे भाग गया, आई टोल्ड हिम नो, आई हैव अ बुक कैलेंडर, उसके बाद मुझे ये चीज काम है, बूम बूम बूम, एंड वंस दीस टास्क्स आर डन, उसके बाद आई विल गिव यू द टाइम. द रीजन, द ओनली रीजन आई कुड डू दिस विद 150 फॉलोअर्स, आई डोंट इवन हैव एक वेरीफाइड वो जो ब्लू टिक होता है, जबकि वो $15 का आता है. द रीजन आई कैन डू दिस, लाइक आई शेयर द पीपल आई वर्क विद एंड पीपल डोंट बिलीव मी. ऑब्वियसली आई एम नॉट अ क्लाउन कि मैं उनका नाम वगैरह तुमको खुले में रिवील करूंगा यूट्यूब में, बट द क्लाइंट जिनके साथ मैं काम करता हूँ, द पीपल हु पे मी मनी टू लर्न व्हाट आई हैव टू टेल देम, एंड ब्रो माई सर्विसेज आर द एब्सोल्यूट फकिंग बेस्ट. यू प्रोबेबली आर टू ब्रोक इनफ टू अफोर्ड देम, बट अगर कर सकते हो, यू आर मेकिंग लेस देन 50K a month, go to the first link in the fucking description, watch the video, book the sales call where I'll pitch you the beautiful thing I have to sell. It's the absolute best. I'll be the honest marketer जो तुम्हें ये नहीं बोलेगा you बोनस मिल जाएंगे. I have the best thing in the world. I have the most testimonials out of everyone in my niche, in my space. And if you're doing more than 50K, the second link in the description so that we can scale your business. Completely done for you. No extra effort तुम्हारी साइड से. Anyways, I forgot मैं कहाँ पे था. I was probably, हाँ, मैं अपने clients को जब बताता हूँ, like I show them, I'm not a fucking yapper bro. Like I show them इसके साथ काम कर रहा हूँ. I show them when a guy with 1 lakh followers sends me a message. I show them when a guy who's doing 80 lakhs a month, he sends me a message. Somil, can you help me? When I get inbound leads, मैं उनको दिखाता हूँ. And they're like honestly kind of amazed. Maybe उन्होंने मेरी शक्ल पे नहीं बोला है, बट वो देख के पता चलता है. They're probably thinking, भाई ये इसमें है क्या? Like we have more followers than him. There are people in the YouTube space, मेरी जो niche है उसमें जो मेरे साथ काम करते हैं, and these people have huge, enormous, insane amounts of audiences. But तब भी ये मुझसे काम कमा रहे हैं. तब भी इनके जो DMs अगर कभी ये भेजते हैं जो कि इनको आता नहीं होगा, because they are just influencer clowns who just know how to make shitty courses and sell it तुम्हारी audience को. Like that's all they know. YouTube पे कैसे views लाने हैं, thumbnail कैसे बनानी होती है and कैसे pitch करना है. That's honestly all they know, and they consider themselves entrepreneurs, businessmen, blah blah blah. ये लोग, even though they have like 1,000, 100 गुना 1,000, 100 lakh, like they have insane audiences, still they cannot do shit. The reason I can succeed इतनी छोटी सी audience के साथ में is because I always over deliver. जब एक बंदा मेरे videos देखता है, he's like, भाई ये बंदे को मैंने कहाँ से ढूंढ लिया. Like it's like I found a hidden underground corner of the internet. सारे लोग mainstream advice जो गुरु देते रहते हैं, ये बंदा उनसे पूरा अलग है. ये बंदे की इतनी ज्यादा बड़ी ऑडियंस, फॉलोअर वगैरह है नहीं, बट दिस गाय इज एक्चुअली इनसेन. ही इज एन एक्चुअल बिजनेसमैन हु हैज डन एक्चुअल बिजनेस आउटसाइड ऑफ यूट्यूब. ये मुझे इतना खुलेआम पिच कैसे करता है? लाइक हाउ डज ही हैव सो मच ऑफ कन्विक्शन व्हेन ही स्पीक्स?
हाउ इज ही सो श्योर कि ये बंदा मुंह पे बोलेगा कि तुम मेरी चीज खरीदोगे एंड मैं इसके जाऊंगा एंड मैं इससे खरीदूंगा। लेकिन इस बंदे में इतना कन्विक्शन जेन्युइनली आ कहां से जाता है? लाइक हाउ इज दिस द ओनली गाय ऑन यूट्यूब हु मेक्स मनी आउटसाइड ऑफ इट? व्हाई डज ही नॉट गिव अ शिट कि भाई मैं इसे खरीदूं या फिर नहीं? एंड आई ऑलवेज ओवर डिलीवर। भले मेरे पास 100 लाख करोड़ व्यूज ना है, बट जब एक बंदा आता है ही ऑलवेज बाइज फ्रॉम मी। ही कैन नेवर लाइक लुक एट लाइफ द सेम वे। इवन इफ ही हेट्स मी ही स्टिल थिंक्स अबाउट मी। मेरे जो हेटर्स भी है ब्रो, दे वॉच एवरी सिंगल वीडियो ऑफ माइन। हाउ कैन आई लीव दिस इम्पैक्ट? एंड द सिंपल आंसर इज ब्रो, जस्ट ऑलवेज ओवर डिलीवर। देर आर सो मेनी पीपल जो कि क्लाउन्स है लाइक दीज रिटार्ड्स। दे ऑलवेज वंडर, अच्छा सोमिल भाई ये वीडियो मैंने तेरी देख ली, तूने इस बंदे को इतना ओवर डिलीवर करके पर्सनलाइज वीडियो भेजा एंड व्हाट लाइक लेट से 7:30 बजे तो तेरी कॉल है जो सेल्स कॉल है, व्हाट इफ ही डज नॉट बाय फ्रॉम यू? तब क्या करेगा? लाइक तब तो तेरी मेहनत वेस्ट हो गई, राइट? एंड दिस इज द मोस्ट रिटार्डेड क्वेश्चन अ गाय कैन आस्क मी। लाइक इफ you think that way, bro, I have very bad news for you. Alex and Mozi had a beautiful concept. You can either be broke or you can be busy. Now you're clearly broke because तू इस point तक video देख रहा है. If you are very ultra successful, perfectly happy with your life, you won't be watching इस point तक. So if you're broke, if you're not happy with life, you clearly have an abundance of time and a lack of results. और अभी तुझे results चाहिए and you're that retard who's saying मेरे पास जो टाइम है जो इतना ज्यादा है जो कि मैं पबजी में इन सारी चीजों में लगाता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डेडिकेट दैट इस चीज को. लाइक आई डोंट हैव दिस थिंग एंड आई हैव सो मच ऑफ दिस थिंग, बट मैं ये चीज देने को तैयार नहीं हूं इवन दो आई वॉन्ट दिस थिंग. लाइक दैट इज द आर्ग्यूमेंट यू आर गिविंग. एंड अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम्हारे ऑफर लाइक वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से या तेरी वजह से दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो ग्लोबल ट्रेड है, वो नहीं रुक जाएगी. तेरी और मेरी वजह से जो पूरी इकोनॉमिक्स है वो रुक नहीं जाएगी. लोग अभी भी खरीदेंगे इवन इफ आई डाई. अगर तू मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा भाई, लोग तब भी लाइक मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस विल कंटिन्यू. सो हाउ डू यू एक्चुअली पोजिशन योरसेल्फ इन द राइट वे सो दैट द मनी एक्चुअली कम्स टू यू? क्योंकि दुनिया में आई लाइक टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड दिस वे. लाइक 100 रुपए का एग्जाम्पल बढ़िया है. दुनिया में आज 100 रुपए खर्च होने ही हैं. सो हाउ कैन वी एंश्योर कि हमको ये 100 रुपए का सबसे ज्यादा शेयर मिलता है इंस्टेड ऑफ इट बीइंग डिवाइडेड अमंग्स ऑल द अदर पीपल एंड हमको एक छोटा सा इसका हिस्सा मिल जाता है. लाइक ये पैसे खर्च होने ही हैं. ये जो बंदा था ये दर्द में था. दैट इज हाउ सेल्स हैपन. एक बंदा दर्द में होता है, तुम उसके पास जाते हो और तुम उसको बोलते हो मैं तेरी लाइफ से ये दर्द हटा दूंगा. एंड ही सीज that okay bro, like this guy makes sense. ये बंदा जो कह रहा है okay I'm in this pain, I want to get rid of this pain, and अगर ये दर्द मेरी लाइफ से चला जाएगा, जितने पैसे मैं इसको पे करूंगा, it's gonna be worth it. That is how sales happen. That is the basics of business, of economics, everything. लोग हर रोज सुबह उठते हैं and लोगों की लाइफ में हर रोज दर्द होता है. So it does not matter कि मैं जिंदा रहूं या फिर नहीं रहूं, वो बंदा अपने पैसे खर्च करेगा. And the only way to ensure वो पैसे मेरे पास आते हैं is I show him, not tell him कि भाई मैं महान हूं. Just show him कि ये जो सारे लोग हैं जिनको ये पैसे दे सकता है, मैं उनसे ज्यादा अच्छा हूं. I clearly understand him and the biggest advantage I have, like I'll not reveal it इस YouTube वीडियो में for free, but if you have unfair advantages in life, अगर तुम्हारे पास किसी चीज में फायदा होता है bro, you can just get very far ahead. वो बंदा खरीदने वाला था किसी ना किसी से. जो इडियट सोच रहे कि भाई अगर मैंने बहुत मेहनत कर दी और उसने मुझसे नहीं खरीदा, दैट प्रोबेबली मीन्स किसी और बंदे ने तुझसे ज्यादा मेहनत की है. बिकॉज इफ दैट गाय इज इन पेन, दैट पेन इज वर्थ मोर देन मनी. एक बंदा जो कि एक शादी में है एंड हिज मैरिज इज फॉलिंग अपार्ट, ही विल सून बी फाइलिंग फॉर डाइवोर्स, इज गोइंग टू लूज हिज किड्स, उसका जो दर्द है दैट इज वे मोर देन 50K 1 लाख रुपीज. एक जो बंदा है हु इज बर्नड आउट, वो अपने काम से तंग आ चुका है बट ही वांट्स टू डू इट, दैट थिंग इज वर्थ मोर देन 50K रुपीज. उस बंदे का अगर काम चला गया, हर महीने 3 लाख रुपए का लॉस होगा एंड ही हैप्पीली पे एनीवन 50K रुपीज अगर इस चीज से वो बचा लेता है. एक बंदा जिसके पास दुनिया के सारे पैसे है एंड ही सिवियरली क्रॉनिकली इल, एंड उस बंदे की लाइफ में कोई खुशी नहीं है बिकॉज वो अपना पेट जब देखता है उसको अपनी नुल्ली नहीं दिखती है. दैट गाय विल पे यू लैक्स अगर तुम उसे पतला कर दोगे.
देयर आर सम थिंग्स लाइक यू आर ब्रोक, सो यू थिंक पैसे एक स्कार्स चीज है, उनके लिए स्कार्स नहीं है। एंड वो पैसे बस उनको देने को तैयार है वो लोग जो उनको दिखाते हैं कि हम इन सारे लोगों से ज्यादा डिजर्विंग है। राइट नाउ यूर इन अ प्लेस वे यू वॉन्ट टू मेक मनी, यूर इन अ प्लेस वे यू वॉन्ट टू मेक मोर मनी, यू वॉन्ट टू स्केल, एंड तुम मेहनत करने से डर रहे हो। यूर स्कैर्ड कि अगर मैं थोड़ी मेहनत कर लूं, लाइक व्हाट इवन इज मेहनत, लाइक क्या चीज करने से डर रहे हो। वीडियो में क्या है, लाइक ये माइक लगा के अपने लैपटॉप में देख के लूम पे रिकॉर्ड करके भेजना है, इट टेक्स 5 मिनट्स। 5 मिनट तुम सड़क पे किसी रैंडम इंसान से ऐसे बात कर लेते हो, यहाँ क्यों नहीं कर सकते। रैंडमली तुम एक सेल्स कॉल पे जाने से डर रहे हो, अच्छा उस बंदे ने नहीं लिया तो और मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। 1 घंटा क्या तूने अपना यूट्यूब में सड़ी सड़ी चीजों पे इडियट्स के वीडियोस देख के नहीं लगाया। यू वॉच दीज क्लाउन्स हु मेक वीडियोस ऑन लुक्स मैक्सिंग सेल यू कोर्सेज जिसपे एक टेस्टिमोनियल होता है, एंड तब तूने कभी खुद को क्वेश्चन नहीं किया। यू कैन नेवर लाई टू मी, कोई बंदा नहीं है जो मुझे कह सकता है सोमिल पिछले 1 2 3 4 5 सालों में मैंने 1 घंटा भी वेस्ट नहीं किया है। यू आर वेस्टेड 1 आवर ऑफ योर लाइफ एटलीस्ट कह रहा हूं 1 साल क्या 5 साल क्या, हर रोज कम से कम 1 घंटा तेरी लाइफ का वेस्ट होता है, एंड नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन परसुएड मी अदरवाइज। सो ये जो 1 घंटा तू वेस्ट कर ही रहा है, व्हाई नॉट जस्ट ओवर डिलीवर। अगर तू जेन्युइनली उस बंदे के मुंह पे इतनी वैल्यू देगा, एंड वैल्यू ये मत सोच कि भाई मैं अपनी गुणगान करूंगा, मैं उसे बताऊंगा मैं कितना महान हूं, मैंने ये क्लाइंट के लिए ये कि आई डोंट इवन स्पीक अबाउट सोशल प्रूफ। सारे लोग बोलते हैं ओके वी हैव दिस, वी विल इंस्टॉल सिस्टम्स इन योर बिजनेस व्हिच विल हेल्प यू गेट XYZ रिजल्ट्स। ब्रो जस्ट शट अप, नो वन वांट्स टू हियर अबाउट यू, नो वन वांट्स टू नो कि तुम कितने अच्छे हो, कितने महान हो तुम। पीपल जस्ट केयर अबाउट देमसेल्व्स। लिटरली मैंने कोई अपनी बात नहीं की है, आई जस्ट लाइक ओके ब्रो, लाइक आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक, एंड आई गो डायरेक्टली उसकी प्रोफाइल पे शोइंग हिम लाइक हाउ आई कैन हेल्प हिम एवरीथिंग, एंड दैट इज हाउ यू विन। लाइक उस बंदे को पैसे जो भी है उसके पास, वो बंदा खर्च करना चाहता है बिकॉज ही इज इन पेन एंड ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ दैट पेन। उस बंदे ने जो कैलेंडरी में आंसर दिया, आई वॉज रीडिंग देम एंड आई नो ही इज इन टेरेबल, लाइक बहुत ज्यादा दर्द में, एंड इसको दूर करने के लिए वो पैसे देगा। सो द ओनली वे आई कैन टेक दैट मनी फ्रॉम हिम instead of him giving it to some random idiot who's worse than me is by over delivering। जितनी वैल्यू दे सकते हो, लाइक फ्री में कॉल पे सारी चीज बता दो, सारा जो लूम वीडियो बना के भेज रहे हो, जस्ट टेल हिम एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग यू कैन डू। लाइक कहां पे वो तंग आ रहा है, लाइक इवन इफ ही डज नॉट बाय फ्रॉम मी, ही हैज इनसाइट्स जो वो अप्लाई कर सकता है एंड खुद रिजल्ट्स देखेगा। एंड कुछ भी कहो, इवन इफ ही डज नॉट बाय फ्रॉम मी, वो बंदा दिल में एटलीस्ट थैंक यू बोलेगा। ही विल बी लाइक दैट रैंडम गाय ब्रो जिसके 150 फॉलोअर्स थे, उस बंदे ने मुझे रीच आउट किया, उस बंदे ने इतना प्यारा वीडियो मुझे भेजा, एंड ब्रो 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 ओ माय गॉड, उस बंदे की जो एडवाइस मैंने अप्लाई की, दैट चेंज एवरीथिंग। लाइक आई नो यू आर प्रोबेबली टू ब्रोक टू बाय फ्रॉम मी, बट इन केस यू डू बाय फ्रॉम मी, या तुम नहीं भी करते, लाइक यू जस्ट लर्न वन थिंग फ्रॉम मी, उसको अप्लाई करते हो, एंड इफ यू गेट रिजल्ट योर सेल्फ, तब भी तुम मेरी नाम से उस चीज को एसोसिएट करोगे। फॉर एग्जाम्पल लूम ये जो सिस्टम था, आई लर्न इट फ्रॉम चार्ली मॉर्गन्स। जब भी मैं उसके थ्रू एक क्लाइंट लाता हूं, इवन दो आई डिड द वर्क, इवन दो आई डिड नॉट पे चार्ली मॉर्गन्स टू टीच मी दैट थिंग, ये सारी चीज मैंने खुद फिगर आउट की। लाइक इवन दो ही डिड नॉट हेल्प मी डायरेक्टली, उस बंदे से मैंने इस चीज के बारे में पहली बार सुना था, सो आई एट्रीब्यूट ऑल द वैल्यू टू हिम। आई डोंट नो कितने व्यूज इस वीडियो पे आएंगे, बट एटलीस्ट वन गाय, एटलीस्ट एक बंदा होगा जो चार्ली मॉर्गन को चेकआउट करेगा इसके थ्रू, एंड दैट इज हाउ you win in life. Like if you have a lot of time and if you don't have money, like you cannot have both. You can either be broke or you can be busy, and you're clearly broke because you won't watch this video इस point तक अगर तू completely खुश होता। So just stop being a lazy piece of shit man। जो भी बंदा तुम्हें रिप्लाई करता है, जो प्रोस्पेक्ट तुम्हें रिप्लाई करता है, यू आर फॉलोइंग, लाइक दिस डज नॉट मैटर। पीपल जस्ट केयर कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। लाइक व्हाई शुड ही केयर मेरे 150 फॉलोअर्स है, 1.5 लाख फॉलोअर्स है। अगर मेरे 1.5 लाख होते और मैं उसे बोलता ये डिकेड ब्रो, लाइक हाउ आर यू ब्रो, मैं तुझे कुछ करूंगा नहीं एंड तू मुझे हाँ 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दियो, यू बी लाइक फक ऑफ ब्रो, आई डोंट केयर इफ यू हैव 1.5 मिलियन फॉलोअर्स। लाइक अगर मैं उसको ये मैसेज भेजूंगा 1.5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ, ही इज गोना जस्ट घोस्ट मी, बट मैं 150 के साथ ये मैसेजेस भेज सकता हूँ। आई कैन लैंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स, आई कैन लैंड इंडियन क्लाइंट्स जस्ट बिकॉज आई ओवर डिलीवर। मैं 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 10 मिनट की मेहनत से डर नहीं रहा था। And that's honestly all I had to say. If you're doing less than 50K a month, first link in the description. More than that, second link in the description.
And yeah, that's it. Bye. Boom. Give me a fist pump, man.